हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट विद जेमी। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 5 टेकअवेज के बारे में भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के साथ इन 5 टेस्ट मैच से। टेकअवे नंबर 1, यशस्वी जायसवाल इज earmarked for greatness. The 22-year-old was the difference between the two teams in terms of the bat, और उनके रन्स हटा दो तो शायद इंडिया सीरीज की विजेता नहीं होती। इस सीरीज से पहले जायसवाल ने सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले थे और अपने पहले होम सीरीज में 22 साल के ओपनर ने 712 रन बनाए, जो कि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में एक सिंगल प्लेयर के लिए थर्ड हाईएस्ट रन है। जायसवाल को केवल 9 मैच लगे 1000 रन बनाने में, thus becoming the joint second fastest batsman ever to get to 1000 runs after Sir Don Bradman, और लड़का भारतीय क्रिकेट का सबसे फास्टेस्ट ओपनर रहा 1000 रन पार करने में। परंतु बात सिर्फ रन्स की नहीं है मेरे लिए, बात है कि बंदे में दम है, जिगरा है। ऑफ कोर्स जायसवाल को अभी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में रन बनाने पड़ेंगे टू प्रूव हिमसेल्फ, मगर जिस तरह से लड़के ने इंग्लैंड के बॉलर्स को मारा, चाहे वो उनके स्पिनर्स हो या फिर जेम्स एंडरसन, ये दर्शाता है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन बैटिंग सही हाथों में है और फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है जितना कि सीरीज से पहले लग रहा था। टेकअवे नंबर 2, ध्रुव जुरेल। 23 साल के जुरेल सिर्फ 15 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके थे जब जनवरी के महीने में सिलेक्टर्स ने उन्हें टेस्ट स्क्वाड में डाला। सीरीज के पहले 2 मैच के लिए जुरेल बेंच पर थे जब टीम मैनेजमेंट केएस भरत को दोबारा चांसेस दे रहे थे, मगर भरत की खराब बैटिंग के कारण उनको 2 मैच के बाद 11 से बाहर किया गया और तीसरे टेस्ट मैच में जुरेल ने अपना डेब्यू किया। बंदे ने अपनी पहली पारी में 46 रन बनाए, 3 छक्के लगाकर, और स्टंप्स के पीछे जुरेल काफी कॉन्फिडेंट और स्मूथ दिखे उस मैच में। फिर रांची टेस्ट मैच में जब टीम की हालत खराब थी पहली पारी में, तो जुरेल ने टेल के साथ आखिरी 3 विकेट के लिए 130 रन जोड़े, जिसके चलते इंग्लैंड की लीड सिर्फ 46 रन की बनी और उनके उस 90 रन की पारी से केएस भरत डिस्कशन वहीं पर खत्म किया। रांची टेस्ट मैच में जुरेल के फुर्तीले विकेट कीपिंग स्किल्स ने दोबारा इंग्लैंड के बैट्समैन को परेशान किया और फिर आखिरी दिन पे जब 192 रन के चेस में स्कोर 120 पे 5 था, तो जुरेल ने शुभमन गिल के साथ एक बेहतरीन पार्टनरशिप जोड़ी, जिसके चलते टीम इंडिया वो मैच और उसी के साथ सीरीज जीत गई। रही बात उनके फ्यूचर की, तो जब तक ऋषभ पंत फिट होकर टीम में वापस नहीं आते, जुरेल इंडिया का नंबर 1 टेस्ट कीपर बन गए हैं। और मेरा मानना है कि जब भी पंत वापस आते हैं तो जुरेल को एज अ प्योर बैट्समैन खिलाना बनता है, क्योंकि इस होनहार खिलाड़ी ने कम समय में यह बात साबित कर दी है कि इस टीम को जाबाज युवा क्रिकेटर्स की बहुत जरूरत है। टेकअवे नंबर 3, कुलदीप यादव नीड्स टू प्ले मोर टेस्ट मैचेस। ताज्जुब की बात है कि जनवरी 2019 से जब सिडनी टेस्ट मैच में उनके 5 विकेट लेने के बाद रवि शास्त्री ने बयान दिया कि यह लड़का हमारा नंबर 1 ओवरसीज स्पिनर है, कि कुलदीप ने घर के बाहर मात्र 1 टेस्ट मैच खेला है, दिसंबर 2022 में बांग्लादेश में, जहां 8 विकेट और 40 रन बनाने के बावजूद वो उसके बाद एक भी ओवरसीज टेस्ट मैच नहीं खेले। इंडिया के अंदर अश्विन, जडेजा और अक्षर के होते हुए कुलदीप को अक्सर बाहर रखा गया और इस सीरीज में भी दूसरे टेस्ट मैच तक मौका नहीं मिला जब जडेजा इंजर्ड हुए, परंतु जब मिला तो कुलदीप ने 4 टेस्ट मैच में 19 विकेट लिए, 20 की औसत से और 36 की स्ट्राइक रेट से। His best came in Dharamshala, where he took 5 wickets on day 1 to become the player of the match, bowling some terrific deliveries, noticeably the one to clean bowl Zach Crawley. और बॉलिंग के अलावा रांची टेस्ट मैच में बल्ले के साथ कुलदीप ने जुरेल के साथ जो बैटिंग करी, that made a big difference in the result. और इस पारी में कुलदीप ने 131 गेंदें खेली, जो कि जुरेल के बाद सबसे ज्यादा थे, which means he can bat. So why not play him more regularly when the conditions demand 3 spinners? Takeaway number 4, शुभमन गिल की जगह इस टीम में बनती है यदि वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो। सीरीज शुरू होते समय मैंने आपसे कहा था कि अगर गिल पहले 2 टेस्ट मैच में रन नहीं बनाते तो उनको ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल के WTC फाइनल से लेकर इस सीरीज के पहले मैच तक गिल ने 11 टेस्ट पारियों में केवल 173 रन बनाए थे, at an average of just 17 runs per innings with the highest score of 36. रन्स के बेसिस पर this was Gill's best series in his career so far with 452 at an average of 56, including 200s
and 2 हाफ सेंचुरीज। पहले टेस्ट मैच में फ्लॉप होने के बाद अगर गिल को सीरीज में चांस मिला तो वो था केएल राहुल और विराट कोहली के एब्सेंस के कारण। दूसरे टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में 34 बनाकर एक बार फिर से लग रहा था कि गिल अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हैं, परंतु अगली पारी में उन्होंने 100 मारा, which helped India build a lead। राजकोट टेस्ट मैच में गिल ने एक डक से मैच शुरू किया, मगर सेकंड इनिंग्स में उन्होंने 91 बनाए, a very solid knock which ended due to a bad call from कुलदीप यादव। उसके बाद रांची मैच में गिल ने 38 और 52 बनाए, the second 50 taking India to a 5-wicket win and with it the series। और धर्मशाला मैच में पूरे सीरीज का सबसे फ्लुएंट पारी के लिए गिल ने a fine 110 that helped bury England। हालांकि 24 साल के गिल अभी भी इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इस सीरीज से यह मालूम हुआ कि वो आने वाले 10-12 साल तक इस टीम के हिस्सा बन सकते हैं। एंड लास्टली टेक अवे नंबर 5, फास्ट बॉलर्स कहां है? एक तरफ जसप्रीत बुमराह हैं और दूसरी तरफ अफसोस की बात है कि दूर तक कोई नहीं है। एक मैच में बुमराह नहीं थे और पेस बॉलिंग काफी कमजोर लगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आकाशदीप ऑन डे 1 ऑफ हिज डेब्यू। Bumrah was the bowling difference between the two teams in this series, taking 19 wickets at just under 17 apiece and literally bowling India to victory in the second test match with 9 wickets. परंतु मोहम्मद सिराज इस सीरीज में काफी ऑफ लगे। His speed was down, he was too leg side. He only had one spell to remember, which came in Rajkot when he helped run through the lower order। 5 में से 4 टेस्ट मैच खेले सिराज ने, and he managed to take just 6 wickets at a very poor average of 46। And sorry to say, मुकेश कुमार मुझे टेस्ट बॉलर नहीं लग रहे हैं जब कंडीशंस उनके फेवर में नहीं है, like we saw in that second test match in South Africa back in January। और आकाशदीप ने भले ही अच्छी शुरुआत करी टेस्ट क्रिकेट में, मगर क्या ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? और अगर वहां जाएंगे तो क्या इनको मौके मिलेंगे? मोहम्मद शामी कब आएंगे ये कोई नहीं कह सकता। आवेश खान को चांसेस नहीं मिलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा हैड अ बैड स्टार्ट टू टेस्ट क्रिकेट। अर्शदीप सिंह को सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट में चांसेस मिलते हैं। नवदीप सैनी को सालों से इंडिया ए में चांसेस मिले हैं, पर उस लेवल से आगे नहीं आ पा रहे। कहां हैं हमारे युवा पेस बॉलर्स जो बुमराह को सपोर्ट कर सकते हैं? वेल दोस्तों, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट जायसवाल, जुरेल, कुलदीप, गिल एंड इंडियाज पेसर्स इन दिस सीरीज? जरूर कमेंट करना ना भूलें। Until next time, this is your favorite cricket YouTube analyst, Jamie Alter, saying goodbye, take care, Jai Hind.